हेलो स्टूडेंट, इस स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अध्याय 11 जब सनेमा ने बोलना सीखा के अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उनके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? स्पष्ट कीजिए। आंसर है, देश की पहली बोलती फिल्म के विज्ञापन के लिए छापे गए वाक्य इस प्रकार थे। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दे इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। पाठ के आधार पर आलम आरा में कुल मिलाकर 78 चेहरे थे, अर्थात काम कर रहे थे। सेकंड क्वेश्चन, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। इसका आंसर, फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म सो बॉट देखी और तभी उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। इस फिल्म का आधार उन्होंने पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक से लिया। थर्ड क्वेश्चन, विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। इसका आंसर, विट्ठल को फिल्म से इसलिए हटाया गया कि उन्हें उर्दू बोलने में परेशानी होती थी। पुनः अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। विट्ठल मुकदमा जीत गए और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। क्वेश्चन संख्या 4, पहली शवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्देशीर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है? लिखिए। इसका आंसर, पहली शवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय शवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने इस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। इस प्रसंग की चर्चा करते हुए लेखक ने अर्देशीर को विनम्र कहा। क्वेश्चन संख्या 5, मुख्य सिनेमा में संवाद नहीं होते, उनमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है, पर जब सिनेमा बोलने लगा उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजे, साथ ही अपनी कल्पना का भी सहयोग ले। इसका आंसर, मुख्य सिनेमा में बोलना सीखा तो बहुत सारे परिवर्तन हुए। बोलती फिल्में बनने के कारण अभिनेताओं पढ़ा लिखा होना जरूरी हो गया, क्योंकि जब उन्हें संवाद भी बोलने पड़ते थे, दर्शकों पर भी अभिनेताओं का प्रभाव पड़ने लगा। नायक नायिका की लोकप्रिय होने से औरतें अभिनेत्रियों की केस सजा तथा उनके कपड़ों की नकल करने लगी। दृश्य और माध्यम के एक ही फिल्म में सम्मिलित हो जाने से तकनीकी दृष्टि से भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। क्वेश्चन संख्या 6, डब
फिल्में किसे कहते हैं? कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेताओं के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? क्वेश्चन संख्या 6 का आंसर, फिल्मों में जब अभिनेताओं को दूसरों की आवाज़ दी जाती है तो उन्हें डब कहते हैं। कभी कभी फिल्मों में आवाज़ अथवा अभिनेता के मुंह खोलने में अंतर आ जाता है, क्योंकि डब करने वाले और अभिनय करने वाले की बोलने की गति समान नहीं होती या किसी तकनीकी दिक्कत के कारण हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे अध्याय 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा के अभ्यास प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 12 का अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।